राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान अजमेर कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किशनगढ़ के बाद वह पुष्कर कार्यक्रम में गए और उसके बाद सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में आए परिणाम उम्मीद से बिल्कुल विपरीत आए हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से परिणाम आएंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं मान रही थी, इसीलिए उन्होंने चुनाव से एक साल पहले मुख्यमंत्री बदला और जनता सरकार से नाखुश थी। इसके बावजूद भी ये परिणाम आना समझ से परे है। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ ही स्थानीय कैंडिडेट ने चुनाव आयोग में जाँच की शिकायत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस चुनाव का आने वाले चुनाव पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन देश में लगातार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में आए रिजल्ट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां क्या कमी रही है, इसे लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता अपना मंथन करेंगे। साथ ही पहले बढ़त और बाद में अचानक परिवर्तन को लेकर भी चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की मजबूती के चलते ही केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार को बैसाखी पर लाकर खड़ा किया है और आने वाले समय में ये मजबूती केंद्र में सरकार बनाएगी। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हैं और विधायकों की चल नहीं रही है। अफसरशाही हावी है और इसके कारण आम जनता पिस रही है। सबका धन्यवाद। आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अजमेर में आए हो और आज मेरा अजमेर ज़िले में कुछ 2-4 कार्यक्रम थे, तो मैं किशनगढ़, पुष्कर और भी अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पे, जहाँ पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन एआईसीसी ने भी दी हैं, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और एआईसीसी ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान, नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। पायलट गुट कहते हैं और गहलोत गुट कहते हैं, पहले ये बहुत चलता था, अब क्या लगता है? मैं इतने सालों से आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो कि कांग्रेस में एक ही गुट है। हाँ। वो है खड़गे, राहुल, सोनिया गुट। तो हम, हाँ, वो हम सब दो पूर्व अध्यक्ष हैं, एक वर्तमान अध्यक्ष है, और ये तो राजस्थान में भी लागू तो है, हर जगह लागू होता है। तो यहाँ पे भी कुंडवा एक है। और कांग्रेस ने देखो विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर चुनाव लड़े। हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, नेताओं पे केस लगा दिए, मुख्यमंत्री को जेल में केंद्र सरकार बंद करती है। तमाम बंदिशों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, सब नेता एक साथ आए, तब जाके आज हम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और देश में एक दोबारा उमंग जगी है कि विपक्ष आज मजबूत होकर भाजपा इंडिया को हरा सकता है। Excited? Holidays will be very boring for me. For black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor